नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे 20 वोट मिलने के बावजूद भी क्यों आप और कांग्रेस के हाथ से निकल गया चंडीगढ़ मेयर का पद। इसी के साथ बताएंगे ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव से क्या सवाल किए। साथ ही बताएंगे झारखंड की राजनीति में आज क्या नया होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोरेन ने शाम 7 बजे सीएम आवास में बुलाई विधायक दल की बैठक। कल ईडी के सामने दर्ज कराएंगे बयान। बैठक में हेमंत सोरेन के साथ शामिल हुई कल्पना सोरेन। चुटकुला सुनाकर राहुल ने नीतीश पर कसा तंज। बोले थोड़े से दबाव में बिखर गए नीतीश। कहा हमने दबाव में नीतीश से कराई जाति जनगणना। पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से हो रही पूछताछ। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में हो रहे सवाल जवाब। तेजस्वी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप और मीसा भारती। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 4 वोट से जीती भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले आप कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड हुए 146 विपक्षी सांसद कल से आएंगे संसद। बजट सत्र से एक दिन पहले निलंबन हुआ रद्द। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। 32 घंटों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सामने आए तो उन्होंने अपनी पार्टी और गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए रांची स्थित बापू वाटिका में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं, जिसके बाद कयास लगने लगे हैं कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें इसको लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं खबर है कि हेमंत सोरेन कल यानी बुधवार को ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। बता दें कि ईडी की टीम जमीन घोटाला मामले में पिछले 2 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री को दिल्ली स्थित उनके आवास समेत रांची में भी तलाश रही थी, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसके 32 घंटे बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम आपके दिल में हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं कहां हूं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पूर्णिया में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के यू टर्न पर पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थोड़े से दबाव में बिखर गए। राहुल गांधी ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए, बड़ी धूमधाम थी। वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे, राज्यपाल साहब बैठे थे, सब विधायक बैठे थे। शपथ ग्रहण होती है, वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उनके 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी वापस सीएम हाउस की ओर चले जाते हैं। गाड़ी में पता चलता है कि वह अपना शॉल राज्यपाल के घर छोड़ आए हैं, तो ड्राइवर से कहते हैं कि भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। ड्राइवर वापस लेकर जाता है। नीतीश जी गाड़ी से निकलते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं, तो राज्यपाल कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और आपके सीएम यू टर्न ले लेते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। लैंड फॉर जॉब्स मामले को लेकर आज मंगलवार को ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी के 12 अफसरों की टीम तेजस्वी से इस बाबत सवाल जवाब कर रही है। सूत्रों के माने तो पूछताछ के लिए अफसरों ने 60 सवालों की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें से अब तक 30 सवाल पूछे गए हैं। तेजस्वी से उनकी कंपनी को लेकर भी सवाल किए गए हैं। वहीं इस दौरान तेजस्वी के भाई तेज प्रताप और बहन मीसा भारती भी उनसे मिलने के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी ओर ईडी ऑफिस के बाहर तेजस्वी के समर्थक नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी 10 घंटे पूछताछ की थी। अब बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 4 वोट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए हैं।
मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। वहीं कुलजीत संधू सीनियर डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर चुने गए हैं। बता दें कि भाजपा के मनोज को 16 और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को 12 वोटें मिली थी, जबकि अलायंस की 8 वोटें इनवैलिड कर दी गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन भाजपा और विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस का देश भर में यह पहला सीधा मुकाबला था, जिसे जीतने में बीजेपी कामयाब रही। अब बात करेंगे अगली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड हुए 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले आज मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह निलंबन रद्द कर दिया है। इसके बाद बजट सत्र के पहले दिन बुधवार 31 जनवरी से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। केरल के कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। भाजपा की ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी माना था, जो सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे। मवेलिकारा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विजय श्रीदेवी ने यह फैसला सुनाया। वहीं विक्टिम के वकील ने बताया कि सजा पाने वाले सभी आरोपी ट्रेंड किलर स्क्वाड का हिस्सा थे। जिस क्रूर और निर्मम तरीके से विक्टिम को उनकी मां, पत्नी और बच्चों के सामने मारा गया था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इसके मुताबिक सपा ने मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम सामने रखा है, जबकि बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, उन्नाव से अन्नू टंडन, धौरहरा से आनंद भदौरिया, संबल से शफीकुर रहमान बर्क, एटा से देवेश शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद का नाम शामिल है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।